यार बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करने वाले आज हैं क्लास टेंथ का, ठीक है, सिलेबस। और क्लास टेंथ का सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हम पढ़ाएंगे आपको अपने चैनल पे, इस यूट्यूब पे, गोल कोचिंग पे। चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, रियल्स नंबर। रियल्स नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आइए, वास्तविक संख्याएं जानने से पहले हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं प्राइम, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इन सबको एक नज़र में पहले रिवीजन करते हैं, देन उसके बाद से हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक पे, वास्तविक संख्याएं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला आप लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्याएं। क्या पढ़े थे आप? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं पढ़े थे आप। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? गिनती की सभी संख्याओं का नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे यन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यन से। इसका संकेत क्या होता है? यन। यन से इसे दर्शाते हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। 1 से लेकर डॉट 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 अनंत तक की संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये अनंत का सिंबल होता है, संकेत होता है। इंग्लिश में तो इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे दूसरी जो आप पढ़े थे वह पढ़े थे पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। दूसरी संख्या आप पढ़े थे क्या? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ठीक। सेट ऑफ होल नंबर, यानी सेट ऑफ होल नंबर, इसे W से दर्शाते हैं। पहला अक्षर इसका W है, इसलिए इसे W से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं को, 0 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक की संख्याओं को, अनंत तक की संख्याओं को आप बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। क्या बोलते हैं आप? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चलती है। दूसरी संख्या पूर्ण संख्या आप पढ़े थे, होल नंबर्स, W से दर्शाते हैं सिंबल इसका, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलता है। तीसरी संख्या आप पढ़े थे पूर्णांक, ठीक है। तीसरी संख्या आप पढ़े थे पूर्णांक, इंटीजर। क्या? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं? ठीक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को आप इंटीजर्स कहते हैं। यानी आप इंटीजर्स को I या Z से दर्शाते हैं। I या Z से डिनोट करते हैं। I या Z इक्वल टू होता है क्या? I या Z, सेट ऑफ I या Z इक्वल टू क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर, ठीक है, डॉट 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 -100 हुआ, डॉट 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 -50 हुआ, डॉट डॉट -5, -4, -3, -2, -1, 0, और फिर 0 से आगे चलेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये अनंत का सिंबल होता है, इनफाइनाइट तक। इन सभी संख्याओं को कहते हैं हम लोग हैं पूर्णांक, ठीक है। यानी एक थैले के अंदर, इस थैले के अंदर आप प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर को आप डाल दीजिए इसी के अंदर, ठीक है। आप पूर्ण संख्याओं को डाल दीजिए इसी के अंदर, ठीक है। लेकिन नेचुरल नंबर को निगेटिव बनाकर डाल दीजिए और पूर्ण संख्याओं को आप डाल दीजिए। यानी सभी के सभी नकारात्मक प्राकृतिक संख्याएं। नकारात्मक प्राकृतिक संख्याएं कौन? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इनको नकारात्मक प्राकृतिक संख्याएं अगर हम कहें तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक की संख्याओं,
और सभी के सभी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, सभी के सभी पूर्ण संख्याएं, इन दोनों संख्याओं को अगर हम एक पास रख लें, ठीक है, प्राकृतिक निगेटिव प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को एक पास मिला दें, इन दोनों संख्याओं को मिला दें अगर, तो जो संख्या हमें मिलेगी वह मिलेगी पूर्णांक। पूर्णांक समझ में आ गया कि नहीं? पूर्णांक क्या है? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो निगेटिव बना दें, यानी सभी नकारात्मक प्राकृतिक संख्याओं को ले लें और पूर्ण संख्याओं को ले लें, इन दोनों को एक थैले के अंदर डाल दें, तो जो संख्या हमें मिलेगी उसे हम कहेंगे पूर्णांक। ठीक है, याद रखें, नकारात्मक प्राकृतिक संख्याओं को हम लेते हैं -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और सभी पूर्ण संख्याओं को, होल नंबर्स को लेते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की ये सभी संख्याएं। ठीक है, और इन दोनों को हमने जब मिला दिया तो ये बना पूर्णांक। हमारी बात समझ में आ गई है कि पूर्णांक क्या है? तो आप कहेंगे कि सर नकारात्मक प्राकृतिक संख्याओं को ले लें, नकारात्मक प्राकृतिक संख्याओं को ले लें, इसको, ये जितनी प्राकृतिक संख्या है इनको नकारात्मक बनाकर हम ले लें, और ये पूर्ण संख्याओं को ले लें, हम पूर्ण संख्याओं को ले लें। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं को हम मिला दें, इसी किसी एक थैले में रख दें, तो इसे हम बोलेंगे पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण होता है, पूर्ण होता है, याद रखिए, कभी भी दशमलव बटे में नहीं होता है। ठीक, हमेशा एक पूर्ण नंबर होता है, वह माइनस में हो, प्लस में हो या शून्य हो। ठीक, तो पूर्णांक आपको समझ में आ चुका होगा। इसे आई या जेड से डिनोट करते हैं, आई या जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? दोनों को मिलाकर लिखें तो लिखेंगे 0 +1 और -1 +2 और -2 +3 और -3 +4 और -4 +5 और -5 +6 और -6 +7 और -7 +8 और -8 +9 और -9 +10 और -10, इस तरह से डॉट 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 तक इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक, आई, इंटीजर्स। इसे आई या जेड से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई है? चौथा आप लोग पढ़े थे परिमेय संख्याएं। क्या पढ़े थे? याद कीजिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आप पढ़े थे। रेशनल नंबर में आपने क्या पढ़ा था, याद है आपको? रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में, ठीक है, परिमेय संख्याओं में आप पढ़े थे वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। Where are Q, P and Q belongs to I और Q not equal to 0 हो, इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। समझते हैं, परिमेय संख्या रेशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से। याद रखें, Q, इसका संकेत क्या होता है? Q से। परिमेय संख्याएं, ठीक है, किसे कहेंगे? तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। Where are P and Q, यानी P और Q ये दोनों हैं क्या? तो दोनों ही के दोनों पूर्णांक हैं। दोनों ही के दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। यानी जहां P और Q, ठीक है, बिलोंग्स टू आई, बिलोंग्स टू आई का मतलब इसे कहते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, और ये है आई, आई का मतलब इंटीजर, आई का मतलब इंटीजर। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। इस बात को ध्यान से समझें आप, इस बात को ध्यान से समझें आप। हम क्या कहने वाले हैं इसका डेफिनेशन में, मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लिखेंगे सिंपल में, छोटा सा आपको। Q का मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इसका संकेत Q होता है। Q, सेट ऑफ Q इक्वल टू क्या होता है
कि P अपान Q यानी वे सभी संख्याएं, हम हिंदी बोल रहे हैं ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे मैथमेटिकल डिफिनेशन, बोलेंगे हम हिंदी डिफिनेशन आपको कि वे सभी संख्याएं जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे सभी संख्याएं जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q दोनों ही सहभाज्य पूर्णांक हैं। P और Q, जहां P और Q दोनों ही के दोनों ही पूर्णांक हैं, यानी पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब दोनों ही के दोनों आई हैं। पूर्णांक का मतलब आई या जेड से दर्शाते हैं। पूर्णांकों को किससे दर्शाते हैं भाई? आई या जेड से दर्शाते हैं कि ये दोनों के दोनों P और Q क्या हैं? दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, यानी ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, ठीक है, यानी दोनों के दोनों पूर्णांक है। और ये सिंबल हम देते हैं, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। हिंदी में बोलते हैं का अवयव। क्या बोलते हैं? का अवयव, ठीक है। और कॉमा Q इक्वल टू 0, Q शून्य के बराबर है, और काट देंगे तो कहेंगे Q शून्य के बराबर नहीं है। हमारी बात समझ में आई है? तो हम कहेंगे, पूरा का पूरा हिंदी हम बोल रहे हैं पहले, कि वे सभी संख्याएं जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q दोनों ही सहभाज्य पूर्णांक हैं और Q शून्य के बराबर नहीं है। इसे पढ़ेंगे कैसे? तो Q इक्वल टू P अपान Q और P एंड Q बिलोंग्स टू I और Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q ये दोनों ही के दोनों कहाँ से आएंगे? तो I से आएंगे। I का मतलब इंटीजर्स, I का मतलब इंटीजर्स, I का मतलब इंटीजर्स, पूर्णांक, I का मतलब पूर्णांक। P और Q दोनों कहाँ से आएंगे? I से आएंगे। I का मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक। P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, P भी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, और सब के सब ये क्या है? ये यहाँ पे लिखे हुए हैं पूर्णांक। ये सब के सब I या Z, ये सब के सब क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। ये सब के सब पूर्णांक कहलाते हैं, ये सब के सब पूर्णांक है, ठीक है ना। तो ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। जैसे ऊपर हमने लिख दिया 2, 2 क्या है? पूर्णांक है कि नहीं? इसमें देखिए 2 यहाँ पे मौजूद है। नीचे लिख दिया हमने -3, -3 भी क्या है? पूर्णांक है। -3 भी क्या है? पूर्णांक है। यानी ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। जब ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, ठीक है ना। P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, यानी P और Q दोनों क्या होना चाहिए? दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए, दोनों I से आएंगे, ठीक। यानी P और Q दोनों ही I से आएंगे। ये सिंबल बता रहा है कि P और Q दोनों I से आएंगे। I का मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए, यानी P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, यानी 2 भी पूर्णांक है और -3 भी पूर्णांक है। ऊपर भी जब पूर्णांक रहेगा, नीचे भी पूर्णांक रहेगा, तो आप कहेंगे इसे परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई होगी। तो ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, परिमेय संख्या है। ऊपर है देखिए 1 पूर्णांक है, नीचे लिख दिया हमने 5 पूर्णांक है, ऊपर -3 पूर्णांक है, नीचे -5 पूर्णांक है, ऊपर -11 पूर्णांक है, नीचे 12 पूर्णांक है, ऊपर 22 पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। जब ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो ये एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? बहुत कंफ्यूज होते हैं कि 22/7 परिमेय संख्या है कि नहीं। भाई परिमेय संख्या है, ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या का रूप है। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक। बात समझ में आ रही है? हमने लिख दिया 0/1, 0/1। आप बताएं 0 भी क्या है? एक पूर्णांक है। 0 क्या है? पूर्णांक है। 1 भी क्या है? पूर्णांक है। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। किंतु हमने लिख दिया 3, ठीक है। 3 भी क्या है? एक पूर्णांक है। 3 क्या है? पूर्णांक है। बटे में अगर हम लिख दिए हैं 0, तो याद रखिए 0 भी एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है, बट
ये 0 Q का मान है। ऊपर तो P का मान है 3, नीचे Q का मान है 0। और यहाँ पे डिफिनेशन में कहा गया, परिभाषा में कहा गया कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये Q का मान 0 हो गया, यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ चुकी है? यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। कंफर्म हमारी बात समझ में आ गई आपको? जितने भी ये संख्याएं होती हैं, जैसे कि 0.3, ठीक है, तो इसे भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। यानी जैसे ही आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो यह भी एक परिमेय संख्या का रूप है। बात समझ में आ गई है? जैसे आप पढ़े होंगे ये पॉइंट 0.3 पे बार पढ़े होंगे, क्लास 9th में जरूर आप पढ़े होंगे ये, ठीक है, पहले ही चैप्टर में आया होगा। 0.3 पे बार यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह संख्या जिससे बनी हुई है वह 1/3 से बनी हुई है। तो 1/3 यह एक परिमेय संख्या है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3 आएगा। कैसे? ध्यान से आप देख लें। 0.3 पे बार है, तो जैसे ही बार हटाते हैं इस संख्या को एडजेक्टिव लिख दिया जाता है। जैसे ऊपर से बार हटेगा तो नीचे 9 आएगा, और आप 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आ गया। ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक। ऊपर भी A1 है, P का मान 1 है, P का मान 1 है, और Q का मान 3 है, Q का मान 3 है। ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या का रूप है। तो इस संख्या से ये संख्या बनी हुई है, इसलिए यह भी एक संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। अगला होता है अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। अगला होता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं भाई? इसे Q डैश से दर्शाते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q डैश से। सेट ऑफ Q डैश, ठीक है, इक्वल टू अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं, डिफिनेशन ध्यान से समझिए, सुने, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P अपाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सभी के सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। डेफिनेशन सुन लिया आप, ध्यान से समझिए। वे सभी संख्याएं जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, जिसे P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी परिमेय संख्याओं का ठीक उल्टा, अपोजिट्स, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। जैसे अंडरवुड में 2, अंडरवुड में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडरवुड में 2 के अगर वैल्यू निकालेंगे आप, अंडरवुड 2 की वैल्यू निकालेंगे तो निकालेंगे 1.414 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आता रहेगा इधर नंबर, कभी समाप्त होने वाला ये नहीं है, इधर से डॉट डॉट आता रहेगा नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी समाप्त होगा ही नहीं, तो आपको ये पता है कि हम कहें कि इसको परिमेय संख्या बटे के रूप में लिखिए, तो आप कहेंगे सर ये बताइए पहले, ये दशमलव के कितने स्थान के बाद इधर से दशमलव लगा हुआ है? हम कहेंगे तो ये तो अनंत तक गई हुई है, तो आप तो इधर से काउंट कर ही नहीं सकते हैं कि कितने स्थान पर ये दशमलव है। जब कितने स्थान पर दशमलव है ये पता नहीं है, तो नीचे कितने जीरो आएगा? पता ही नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही है ना भाई? आप अगर 0.3 है तो दशमलव एक स्थान के बाद दशमलव है, दशमलव जैसे हटाएंगे तो नीचे 10 आता है। 0.25 है, 25 है, दशमलव 2 स्थान पे दशमलव है, तो दशमलव जैसे ही हटाएंगे आप तो नीचे 2 स्थान के बाद है तो नीचे डबल जीरो आएगा, यानी 100 से भाग करेंगे। आपको पता है 0.345,
दशमलव 3 स्थान पे लगा हुआ है तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? नीचे 3 जीरो आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे √2 है, इसका वैल्यू होता है 1.414 डॉट डॉट। ये बहुत सारी संख्याएं आगे होती हैं। यदि हम कहें कि इसको बटे के रूप में लिखिए तो आप कहेंगे सर इधर से कितना स्थान के बाद ये दशमलव है, जितने स्थान के बाद ये दशमलव होगा उतना नीचे हम जीरो लिखेंगे। हम कह रहे हैं कि दशमलव ये अनंत, ये इसके सामने ये अनंत तक संख्या है, तो आप कहेंगे तब तो गिन ही नहीं पाएंगे कितने नंबर पे दशमलव है। और जब ये गिन नहीं पाएंगे तो बटे में कितना जीरो है लिख ही नहीं पाएंगे। इनको तो हमने 2 स्थान पे देखा तो 2 जीरो लिख दिया, इनको 3 स्थान पे देखा हमने 3 जीरो लिख दिया दशमलव हटाकर। जबकि ये अनंत तक संख्याएं गई हुई हैं तो इधर से पता ही नहीं है कितना स्थान के बाद दशमलव है, तो हम इसे बटे के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे। तो आप कहेंगे जब बटे के रूप में लिख नहीं पाएंगे तो ऐसी संख्या को आप बोलेंगे क्या? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई है? इरेशनल नंबर क्या है? जैसे इसी तरह का √3, अंडर में, ठीक है, याद रखिए अंडर में एक होता है 4 क्या है? पूर्ण संख्या। इसको बाहर निकालेंगे 2 × 2 करके तो एक पेयर बाहर निकलेगा 2। तो यह एक परिमेय संख्या है। जितने भी पूर्ण संख्या हैं, ठीक, जितने भी पूर्णांक हैं सब के सब परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसे आप पूर्ण संख्या, ठीक है, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह परिमेय संख्या के अंदर चली जाती हैं। यानी √3 के बाद √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √14, √15, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं होती हैं इनको बोलते हैं हम लोग क्या? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्या है 0.1, 0, 1, 001, 000, 401, डॉट डॉट डॉट, इस तरह की संख्याएं अगर आपको दे, 0000 है ना, डॉट डॉट डॉट, इस तरह की संख्याएं अगर दे आपको तो आप कहेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इस संख्या है पहले 1 है, फिर 0, फिर 1 है, फिर 00 आ गया, फिर 1 है, फिर 000 आ गया। यानी यह एक क्रम में नहीं चल रहा है, एक सीरीज में नहीं चल रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई नंबर रैंडम लिखा हुआ, जैसे 0.12 कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, रैंडम लिख दिया गया है, मतलब कोई भी नंबर कहीं भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि कब कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की अगर संख्याएं हैं तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। कंफर्म? अगला होता है वास्तविक संख्याएं। अपने पॉइंट पर हम लोग चले आए। वास्तविक संख्याएं जो हम लोग को पढ़ना है, अभी तक पूरा का पूरा हम क्लास 9th या इससे छोटे लेवल के जितने भी आप क्लासों में पढ़े होंगे ये चीजें, बिल्कुल उसको हमने रिवीजन करा दिया आपको। वापस हम पहुंचते हैं अपने रियल नंबर पे, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? रियल नंबर किसे कहेंगे भाई? रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर किसे कहेंगे? ध्यान से समझिएगा रियल नंबर को। वे सभी संख्याएं, ठीक है, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलने से बनती हैं, दोनों को मिलाने से बनती हैं, उसे हम कहेंगे क्या? उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहेंगे। जिसे परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं को, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को लाकर अगर एक ही थैले में रख दिया जाए, परिमेय को भी, Q को भी और Q डैश को भी, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को, हमने परिमेय संख्याओं को उठाकर लाया एक ही झोले में रख दिया, उसी झोले में अपरिमेय संख्याओं को उठाकर लाया उसी झोले में रख दिया। यानी एक ही झोले में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को आपने जैसे ही उठाकर लाया, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को उठाकर लाकर आपने एक ही झोले में रख दिया, तो जब दोनों संख्याएं मिल गई तो इनको बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर।
यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को जब मिला दिया जाता है तो इसे बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। तो डेफिनेशन क्या हुआ, परिभाषा क्या हुआ कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को जब मिला देते हैं उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय, ठीक है, और अपरिमेय को जैसे ही हम दोनों को मिला दिए तो इसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसको दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं आप, क्या दूसरे तरीके से परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि किसी संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं उपस्थित होती हैं, ठीक है, जितनी भी संख्याएं उपस्थित होती हैं, जितनी भी संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं, जितनी भी संख्या दर्शाई जा सकती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कि किसी संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी ये जो संख्या रेखा है, ये जो नंबर लाइन है, ये कंप्लीट है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, क्योंकि और यहाँ पे वो सभी नंबर आप दर्शा सकते हैं जितने आज तक आपने पढ़ा है, ठीक है, क्लास 9 तक जितनी भी संख्याएं आपने आज तक पढ़ा है वे सब के सब इस नंबर पे आप दर्शा सकते हैं, इस लाइन पे दर्शा सकते हैं, ठीक है। आप 1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, यहाँ पे इन दोनों के बीच 0.1 भी होगा, 0.111 भी होगा, 0.123 भी होगा, 0.001 भी होगा। यानी वे सभी संख्याएं जितने आप लिख सकते हैं, जितने आप, ठीक है, सोच सकते हैं, जितने आप दर्शा सकते हैं, सभी के सभी संख्याएं इस लाइन पे मौजूद हैं। इन दोनों के बीच भाई √2 भी इस संख्या रेखा पर आप दर्शा सकते हैं, √3 को भी दर्शा सकते हैं, आप क्लास 9 में दर्शाए भी हैं √2, √3, √5 को, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं को, जितनी भी रूट की संख्या है, जितने भी दशमलव की संख्या है, जितने भी 1/2, 1/3, 1/4 आप दर्शा सकते हैं, इस नंबर पे दर्शा सकते हैं, 1/4, 1/3, 1/2 इस नंबर पे दर्शा सकते हैं आप, है ना। तो फिर सभी संख्याएं जिनको आप इस नंबर पर दर्शा सकते हैं, यानी किसी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकने वाली सभी संख्याओं को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो परिभाषा क्या हुआ कि किसी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकने वाली सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक। तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया। दूसरी तरफ से हम क्या कहें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिला दिया जाए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या दोनों को लाकर किसी एक ही थैले में रख दिया जाए तो उस थैले में जो संख्या मिली उसे हम कहेंगे वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला देने पर वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं, वास्तविक संख्याएं उसे कहते हैं। बात समझ में आ गई है, ठीक। तो ये तो कंफर्म हो गया संख्याओं के बारे में। एक नंबर आप जरूर जाने, और क्या, सहअभाज्य संख्याएं। कौन सी? सहअभाज्य संख्याएं। इस बात को आपको जरूर याद रखना है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर। क्या होता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? आप पढ़े होंगे जरूर छोटे क्लास में। को प्राइम नंबर्स वे सभी संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 होता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी को दूसरे भाषा में आप सुनिए। वे सभी संख्याएं जिनका मौस महत्तम समापर, जिनका मौस पर 1 होता है, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे 5 और 7, इन दोनों का आप मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इन दोनों का अगर फैक्टर भी करेंगे, 5 का फैक्टर तो 1 गुणे 5 होगा, 7 का फैक्टर 1 गुणे 7 होगा। तो इन दोनों के अंदर क्या मौजूद है? सिर्फ 1 के अलावा दूसरा कोई मौजूद नहीं है इनके फैक्टर में। तो इसे हम कहेंगे सहअभाज्य, ठीक है, संख्याएं। जैसे में 10 और 11 आपस में ये सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इनका सार्वगुणनखंड 1 है, ठीक है। इनका मौसा 1 है। जैसे 12 और, ठीक है, 21, 12 और 21 ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3 चौका 12,
7 3 का 21, 3 से दोनों कट रहा है, इसलिए यह सभाज्य संख्या नहीं है।